मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 111 है। 5वें अध्याय के 115वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 342 है। एक महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ किया है आत्मा को लेकर के। भूमिका में प्रश्न के रूप में उपस्थित किया है और उसका उत्तर सूत्र के रूप में दिया है। परंतु यदा जीवात्मा भोक्तृत्वं त्यजति तदा स कस्याम अवस्थायां किम रूपो अवतिष्ठते इति आकांक्षायाम उच्यते। 115वें सूत्र में आत्मा को भोक्ता कहा है, भोग करने वाला कहा है। उसी को ध्यान में रख करके प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया है। आपने आत्मा को भोक्ता कहा है, तो परंतु हमारा ये प्रश्न है, यदा जीवात्मा भोक्तृत्वं त्यजति, जिस समय जीवात्मा भोक्तापन को छोड़ता है, तदा उस स्थिति में स कस्याम अवस्थायाम किम रूपो अवतिष्ठते, सह वो जो जीवात्मा है जब भोक्तृत्व को छोड़ देता है तो किस अवस्था में वो रहता है और किस स्वरूप में रहता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जब जीवात्मा भोक्तापन को छोड़ देता है उस स्थिति में जीवात्मा किस अवस्था में रहता है, किस स्वरूप वाला रहता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा, इस जिज्ञासा में उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर है समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ये महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मा को समझने के लिए। आत्मा के संबंध में, आत्मा के स्वरूप में ये भी एक बहुत ही उपयोगी सूत्र है। जब भोक्तापन नहीं रहता आत्मा में तो वो किस रूप में रहता है आत्मा, तो कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु। किस अवस्था में रहता है एक प्रश्न है, और किस स्वरूप वाला रहता है ये दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। पहले अवस्था को बताया जा रहा है। समाधि अवस्था है एक, सुषुप्ति अवस्था दूसरी है और मोक्ष अवस्था तीसरी है। तो जीवात्मा समाधि अवस्था में भी हो सकता है, मोक्ष अवस्था में भी हो सकता है, सुषुप्ति अवस्था में हम सब होते हैं। प्रतिदिन रात्रि में सुषुप्ति, सुषुप्ति का अर्थ होता है निद्रा, निद्रावस्था। और निद्रावस्था भी अलग अलग होती है। निद्रा की अवस्था एक होती है स्वप्न अवस्था और एक होती है निद्रावस्था। और निद्रावस्था के भी 3 स्वरूप होते हैं। एक निद्रा में आत्मा बेखबर होकर के सोता है, जिसमें उसको पता नहीं लगता है कि निद्रा में हुआ क्या है। और एक ऐसी निद्रा होती है जिसमें दुख बहुत होता है। और एक ऐसी निद्रावस्था होती है जिसमें सुख ही सुख होता है। तो यहाँ सुख रूप निद्रा
को यहां सुषुप्ति बोला है। तो आत्मा समाधि की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में किस स्वरूप में रहता है? तो कहा ब्रह्म रूपता, वो ब्रह्म जैसा होता है। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को। जैसे परमात्मा ब्रह्म सृष्टिकर्ता जिस रूप में रहता है, उसी रूप में समाधि की अवस्था में भी रहता है, उसी रूप में निद्रा की अवस्था में रहता है, और उसी रूप में मोक्ष की अवस्था में रहता है। इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म जैसा रहता है। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जैसा आत्मा रहता है। बहुत बड़ी बात कही यहां पर। आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु जीवात्मा भोक्तृ भावाद वियुक्तः। जीवात्मा भोक्तृ भावाद वियुक्तः, भोक्तापन से रहित होता है। कहां पर? समाधौ सुषुप्तौ मोक्षे च। एक तो समाधि की अवस्था में भोक्तापन नहीं रहता है, सुषुप्ति में भी भोक्तापन नहीं रहता है, और मोक्ष में भी भोक्तापन नहीं रहता है। तो यहां भोक्तापन का क्या अर्थ है? भोग जो है यहां वो भोग लिया जा रहा है जहां सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। और जो सुख मिलता है वो किस तरह का सुख मिलता है? जिसमें ताप दुख भी है, संस्कार दुख भी है, गुणवृत्ति विरोध दुख भी है, परिणाम दुख भी है। हम जागृत अवस्था में जो भी सुख लेते हैं, उस सुख के पीछे चार चार सुख, चार चार दुख मिले हुए हैं। जो भी हम सुख लेते हैं जागृत अवस्था में, चाहे रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, किसी भी सुख को हम जब ग्रहण कर रहे होते हैं, उस सुख के साथ साथ चार प्रकार के दुख भी होते हैं। ये चार प्रकार के दुखों का अनुभूति, एहसास हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं। दुखी होते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे होते। दुख जो सता रहे होते हैं, वो दुख सता रहे हैं, दुखों से सत करके, यूं कहिएगा पीड़ित होकर के हम दुखी होते हुए भी उन दुखों को नहीं समझ पाते। जैसे कि परिणाम दुख है, ताप दुख है, परिणाम दुख को भोग रहे होते हैं, लेकिन ये परिणाम दुख है ये नहीं पता लगता है व्यक्ति को। हम ताप दुख को तो भोग रहे होते, लेकिन इसको ताप दुख कहते हैं ये हमें नहीं पता लगता है। मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि आप ये सोचो कि जब दुखों का पता ही ना लगे तो अच्छा है ना, ऐसा नहीं है। दुखों का, दुख तो पता लग रहा है दुख है, लेकिन इस दुख को परिणाम दुख कहते हैं, इस दुख को ताप दुख कहते हैं, इस दुख को संस्कार दुख कहते हैं, इस दुख को गुणवृत्ति विरोध दुख कहते हैं, ये हमें नहीं पता है। बस दुख है ये पता है। तो सुखों को भोगते हुए हम चार चार दुखों से युक्त होते हैं, ये हमें पता नहीं लगता। फिर किसको पता लगता है? जो शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र को पढ़ करके उस शास्त्र के अनुसार देखता है अपने आप को, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है अपने आप को, तब उसको पता लगता है। मात्र शास्त्र पढ़ने से भी नहीं पता लगता है। शास्त्र में तो थ्योरी बताई गई है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में क्या ये ताप दुख है या ये संस्कार दुख है, ये परिणाम दुख है या गुणवृत्ति विरोध दुख है, वो शास्त्र को अपने साथ होने वाले जो दुखों को और शास्त्र के दुखों को जोड़ करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, बार बार परीक्षण कर करके, देख करके तब पता लगा सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। देखो क्या जीवन हो गया हमारा। दुखी हो रहा हूं, दुखी हूं, लेकिन ये दुख कैसा दुख है ये पता नहीं। तो ये बोला जा रहा है भोक्तृभाव जो है वो नहीं रहता। जैसे जागृत अवस्था में
हमें भोक्तृभाव रहता है। कहाँ नहीं रहता? ये समाधि में नहीं रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता है, मोक्ष में नहीं रहता है। तदा स समाहितः सुषुप्तो मुक्तो वा भवति। तदा उस स्थिति में सह वो जीवात्मा समाहितः समाहित होता है। समाहित का मतलब है समाधि युक्त होता है। ये समाहित शब्द जो है योग की भाषा में यौगिक शब्द है। ये समाहितः, योग में ये शब्द बहुत चलता है, समाहित। समाहित चित्तस्य ऐसा सूत्र भी है। तो समाहिता वो समाधि से युक्त होता है, सुषुप्तः वो निद्रा से युक्त होता है, मुक्तः वो मुक्ति से युक्त होता है। कहाँ? समाधि में समाहित होता है, सुषुप्ति में सोता हुआ रहता है, मोक्ष में मुक्त हुआ रहता है। इसलिए ये भोक्तापन उस समय नहीं रहता है। तदा ऐसी स्थिति में तस्या उस जीवात्मा का स्वरूप किस तरह होता है? ब्रह्म गुण संपन्नता भवति। वो ब्रह्म के सृष्टिकर्ता रूपी ब्रह्म के गुणों से संपन्न युक्त होता है। ब्रह्म गुण संपन्नता समापन्नता, हाँ, ब्रह्म गुण समापन्नता भवति। वो ब्रह्म के गुणों से युक्त होता है। समापन्नता का मतलब है युक्त, ब्रह्म के गुणों से युक्त होता है वो। क्या बात कही गई! देखिए, सांसारिक सुख दुखे न तदा भवतः। क्या बोला जा रहा है यहां पर? तदा उस स्थिति में, किस स्थिति में? समाधि की स्थिति में, सुषुप्ति की स्थिति में और मोक्ष की स्थिति में। तदा उस स्थिति में सांसारिक सुख दुखे न भवतः। सांसारिक, संसार में जो सुख और दुख हम भोगते हैं, वो सांसारिक सुख दुख उस स्थिति में नहीं होते हैं। समझ में आ गए जी सभी को? नहीं आया होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है सांसारिक सुख दुख नहीं होते। संसार में जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं हमको, वो नहीं होते हैं। कहाँ? समाधि में। ये समझ में आ गया होगा आपको। मुक्ति में ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन सुषुप्ति में भी ऐसा ही होता है, ये समझ में नहीं आया होगा। निद्रा की अवस्था में वो सुख ले रहा होता है, वो सांसारिक सुख नहीं ले रहा होता है। वहां पर कोई ये ना समझे वो ईश्वर का सुख ले रहा है। ईश्वर का सुख भी नहीं ले रहा होता है। ईश्वर का सुख हर किसी को ऐसे थोड़ा मिलेगा। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा बिरादरी का है, चलो इसको दे देता हूं, ऐसा नहीं है। ईश्वरीय सुख ऐसे किसी को नहीं मिल सकता जो समाधि नहीं लगाया हो, जिसको वैराग्य नहीं हुआ हो, जिसको विवेक नहीं हुआ हो। फिर वो सुख होता क्या है? ना तो ईश्वर का सुख है, ना बाहर का संसार का सुख है। बाहर से नहीं आता है, वो मन के अंदर रहता है। मन में सुख रहता है। इतना ही नहीं, मन में दुख भी रहता है। मन में सुख रहता है, मन में दुख भी रहता है। तो मन में जो सुख है, उस सुख को भोग रहा होता है, वहां पर उस सुख को प्राप्त कर रहा होता है। ये संसार का सुख नहीं का मतलब है संसार में जो रूप रस गंध स्पर्श आदि से जो हमको सुख मिलता है, वो सुख नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि प्रकृति का सुख ही नहीं है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। है तो प्रकृति का सुख है, लेकिन वो मन के अंदर रहता है। और उस सुख को भोगते समय ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये सब नहीं होंगे वहां पर। मैं सो करके जब सुख ले रहा हूं, ये सुख छूट ना जाए कभी, ऐसा सोच आएगा नहीं वहां पर। इसलिए वो ताप दुख नहीं होगा वहां पर। लेकिन जागृत अवस्था में जिस रूप रस गंध स्पर्श शब्द के सुख ले रहे होते हैं,
उस समय ताप दुख होता है। संस्कार दुख भी होता है, चारों दुख हो सकते हैं, पर यहां नहीं होता है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म रूपता, वो ब्रह्म जैसा होता है। हाँ जी, क्या पूछना था आपको अंजलि जी? स्वामी जी नमस्ते। ये जो मन में जो सुख होता है ये सद्गुण के कारण से, क्योंकि मन में ज्यादा सद्गुण है, उस सद वजह से ये सुख सद्गुण मत बोले, सत्वगुण। तत्व गुण। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सत्वगुण ही होता है, सत्वगुण का ही सुख है जी। तो मैं इसको पूरा करना चाहूंगा, बीच में प्रश्न करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ निद्रा में अगर स्वप्न ऐसे आ जाते तभी दुखी हो जाता है ना, ऐसे हाँ, स्वप्न अवस्था। इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न नहीं करना है। मैंने स्वप्न अच्छा, अवस्था की बात ही नहीं कर रहा था। मैं स्वप्न अवस्था की निद्रा बात नहीं है यहाँ पर, निद्रा की अवस्था। इसलिए अच्छी तरह सुन लीजिएगा। मैंने कहा सोते समय दो स्थितियां बनती है, एक स्वप्न अवस्था होती है वो अलग है, और एक निद्रावस्था होती है वो अलग है। वो निद्रावस्था को लिया, और निद्रावस्था में भी तीन स्थितियां बनती है, और तीन स्थितियों में जो सुख की निद्रा होती है उसकी बात मैंने कही है। इसलिए अच्छी तरह धन्यवाद। सुनो। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो यहां पर ये बोला गया है सांसारिक सुख दुखे न तदा भवतः, तदा उस स्थिति में, किस स्थिति में? जब समाधि की स्थिति रहती है, या मोक्ष की स्थिति रहती है, या निद्रा की स्थिति रहती है। इन तीनों स्थितियों में जो संसार से मिलने वाले, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों से मिलने वाले जो सुख या दुख है वो नहीं होते हैं उस स्थिति में। किस स्थिति में? समाधि की स्थिति में, या मोक्ष की स्थिति में, या निद्रा की स्थिति में। निद्रा का मतलब वही सुख वाला निद्रा, क्योंकि निद्रा तीन प्रकार की होती है। दुख रूपी निद्रा, क्योंकि सोते समय दुख भी भोगता है व्यक्ति, वो अलग निद्रा है। और एक ऐसी निद्रा होती है जिसमें ना उसको सुख का समय पता लगता है, ना दुख का पता लगता, कुछ नहीं पता लगता, वो एक अलग प्रकार की निद्रा है वो। और जिसमें केवल सुख की अनुभूति होती है, वो वाली निद्रा ले रहे हैं यहां पर। आगे बढ़ रहा हूं। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्ये ब्रह्मरूपता विषये लिखितम यत्, बीच में एक बात कहना चाहते हैं भाष्यकार। अत्र, इस सूत्र में, विज्ञान भिक्षु भाष्ये, विज्ञान भिक्षु ने जो भाष्य किया इस सूत्र का, उस भाष्य में ब्रह्मरूपता विषय, ब्रह्म के समान होता है, इस विषय में लिखितम, उन्होंने जो लिखा है, यत् की, क्या लिखा है उसको दिया यहां पर। अस्मत् शास्त्रे ब्रह्म शब्द औपाधिक परिच्छेद मालिन्यादि रहित परिपूर्ण चेतन सामान्य वाची, न तो ब्रह्म मीमांसायाम इव ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्र वाची इति विवेक्तव्यम। यह विज्ञान भिक्षु का भाष्य दिया यहां पर, इसको समझ लीजिएगा। विज्ञान भिक्षु क्या कहना चाहते हैं? अस्मत् शास्त्रे, अस्मत् शास्त्रे का मतलब है इस शास्त्र में, इस सांख्य शास्त्र में ब्रह्म शब्द, ये जो ब्रह्म शब्द आया है, ये औपाधिक परिच्छेद मालिन्य आदि रहित परिपूर्ण चेतन सामान्य वाची, लंबा शब्द है। औपाधिका से लेकर के सामान्य वाची तक एक शब्द है, पर यह समस्त शब्द है, इसमें समास किया हुआ है, बहुत सारे शब्द है। औपाधिका, औपाधिक का अर्थ है उपाधि से प्रयोग में आने वाले को औपाधिका कहते हैं, उपाधि। और उपाधि शब्द से आप सब परिचित हैं, पता है कि आप सबको उपाधि का मतलब, जैसे आप अपने नाम के पहले या नाम के बाद में कुछ जोड़ते हैं ना, वो उपाधि है। जैसे कोई व्यक्ति नाम से पहले डॉक्टर लिखता है, ये उसकी उपाधि है। कोई नाम के बाद में पीएचडी लिखता है, उसकी उपाधि है। या आप अपने नाम के आगे कुछ भी लिखते होंगे,
जो भी आपका जो भी होता होगा, या कोई अंत में लिखता है, जैसे शर्मा ये लिखता है ये उपाधि है, वर्मा ये लिखता है ये उपाधि है, गुप्ता ऐसा लिखता है ये उपाधि है, या दास लिखता है ये उपाधि है। तो नाम से पहले कोई लिखता है या नाम के बाद में कोई लिखता है, ये सब उपाधियां हैं। जो एजुकेशन लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसमें जो भी अलग अलग उसको जो मिलता है डिग्रियों के रूप में, उनको उपाधि कहते हैं। तो ये बोला जा रहा है यहां पर, ये जो ब्रह्म शब्द यहां प्रयोग किया है ये उपाधि वाला नहीं है। किसी को ब्रह्म बोल दिया तो वो उसके लिए उपाधि है, ऐसा उपाधि वाला शब्द नहीं यहां पर ब्रह्म। औपाधिक परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब एक देशी शब्द नहीं है, अर्थात किसी एक प्रसंग में ये शब्द का प्रयोग होता हो ऐसा नहीं है ब्रह्म शब्द। एक देशी का मतलब है किसी प्रसंग में उस शब्द का प्रयोग होता है, हर प्रसंग में उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा परिच्छेद वाला शब्द नहीं है। मालिन्यादि रहिता और मलिनता आदि, मालिन्य का अर्थ होता है मलिनता। इस शब्द में कोई मल नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है, ये दोषपूर्ण शब्द नहीं है। इस प्रकार के उपाधि, परिच्छेद और मलिनता आदि से रहित परिपूर्ण चेतन सामान्यवाची, ये ब्रह्म शब्द परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये ब्रह्म शब्द चेतन को, परमात्मा को कहने वाला शब्द है, ऐसा उन्होंने लिखा है। न तो ब्रह्म मीमांसायाम इव, न तो ब्रह्म मीमांसायाम इव ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्र वाची इति विवेक्तव्यम। ब्रह्म मीमांसा का मतलब है वेदांत, जहां ब्रह्म की मीमांसा की जाती है, ब्रह्म के बारे में विचार विमर्श किया जाता है, उसको ब्रह्म मीमांसा कहते हैं। तो ब्रह्म मीमांसा में जैसे ऐश्वर्यों से युक्त जिस पुरुष को बताया गया है, बहुत सारे विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त पुरुष को बताया गया है, तो उन ऐश्वर्यों से युक्त जो ब्रह्म मीमांसा में ब्रह्म मीमांसा का अर्थ है जो वेदांत, और वेदांत आश्रित है उपनिषदों के अनुसार, तो उपनिषदों के ऊपर वेदांत खड़ा है। तो उपनिषदों में पुरुष को अलग अलग ऐश्वर्यों से युक्त कर दिया है। जैसे 16 कला वाला पुरुष है, यह ऐश्वर्य उसके 16 कलाएं बताए ना उपनिषद में पुरुष के, परमात्मा के भी बताएं 16 कलाएं, तो 16 कलाएं ये ऐश्वर्य। तो कहते हैं ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्रवाची न, जो मीमांसा यानी ब्रह्म मीमांसा है, जो वेदांत दर्शन में पुरुष को अलग अलग ऐश्वर्यों से युक्त बताया गया है, वो वाला शब्द नहीं है यहाँ पर ब्रह्म। ये विशुद्ध मात्र चेतन स्वरूप वाला शब्द है, इसमें कोई उपाधि, कोई ऐश्वर्य कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा ब्रह्म का अर्थ है यहाँ परमात्मा, यूं कहिए सृष्टिकर्ता, वो वाला शब्द है, ऐसा प्रयोग किया गया, ऐसा ये बोलना चाहते हैं विज्ञान भिक्षु। अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं भाष्यकार, जो विज्ञान भिक्षु ने जो बोला है। भवतु इदम विज्ञान भिक्षु मतम, जिस तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है विज्ञान भिक्षु ने, वो कहते हैं भवतु इदम विज्ञान भिक्षु मतम, ये जो मत प्रस्तुत किया है ये मत विज्ञान भिक्षु का हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब विज्ञान भिक्षु ने जो कथन किया है परमात्मा के संबंध में, ये विज्ञान भिक्षु का ऐसा मत हो, हमें कोई अभिप्राय नहीं उसमें, ऐसा मानते हैं तो कोई गलत नहीं है। न तो सांख्य सूत्रकार मतम, पर ये जो विज्ञान भिक्षु ने जिस तरह ब्रह्म को यहां प्रस्तुत किया है, ये सांख्य सूत्रकार कपिल जी का मत नहीं है ऐसा। नहीं सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, क्योंकि किसी भी सांख्य शास्त्र में जिस तरह इन्होंने बताया ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया है।
सांख्य दर्शन में कहीं पर भी जिस तरह का लक्षण इन्होंने किया है ऐसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहीं भी नहीं बताया है। इसलिए ये विज्ञान भिक्षु का अपना स्वतंत्र मत हो सकता है, पर अपने स्वतंत्र मत को सांख्यकार कपिल जी के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये गलत है। ये इनका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। नहीं सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, ये नहीं सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, सांख्य दर्शन में ऐसा कोई सूत्र दिखाई नहीं देता है जैसा इन्होंने बताया है। यस्मिन, जिसमें ब्रह्म लक्षणम सूचितम भवेत, ब्रह्म का क्या लक्षण होता है ऐसा कोई सूत्र ने बताया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा लक्षण ब्रह्म का ये कर रहे हैं विज्ञान भिक्षु, ऐसे लक्षणों वाले ब्रह्म को बताने के लिए कोई सूत्र ने बताया हो, ऐसा यहां पर नहीं है। यदि ही अनेन सूत्रेण लक्ष्यमिदं स्यात्, यदि विज्ञान भिक्षु ये माने कि इसी सूत्र से ही बताया गया ऐसा अगर कहते हैं तो, यदि ही अनेन सूत्रेण लक्ष्यमिदं स्यात्, इसी सूत्र से यही लक्षित करता है इसलिए हमने ऐसा अर्थ किया, ऐसा मानते हैं तो तर्री, तब तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु स्वरूपता इति सूत्रेण भाव्यम। अगर वो ये मानते हैं कि जो हमने लक्षण बताया है ब्रह्म का वो इसी सूत्र से ही पता लगता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, तो फिर सूत्र ऐसा नहीं बना सकते। फिर वो कह रहे हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता नहीं बना सकते, फिर कैसे बना सकते? समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु स्वरूपता, ऐसा बनाना पड़ेगा सूत्रकार को। ब्रह्मरूपता इत्यस्य स्थाने स्वरूपता पदम स्यात्, आपके कथनानुसार तो फिर ब्रह्मरूपता के स्थान पर स्वरूपता पद होना चाहिए। परंतु पश्यति तु आचार्यो न तदानीं ब्रह्मता स्वरूपता भवति इति। परंतु पश्यति तो आचार्य, लेकिन आचार्य कपिल जी ये मानते हैं, ये देख रहे हैं इस सिद्धांत में, न तदानीं ब्रह्मता, उस स्थिति में समाधि की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में ब्रह्मता नहीं होती है। ब्रह्मता स्वरूपता भवति इति न, वो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप होता है, ऐसा ये सूत्र नहीं कहना चाहता है। क्योंकि स्वरूपता में तो यही होगा, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप आपने बताया है, इस स्वरूप से सूत्र में ब्रह्म रूपता ना होकर के स्वरूपता लिखना पड़ेगा कपिल जी को, तभी ये बात आपकी मानी जाएगी। इति कृत्वा ब्रह्मरूपता इति पदेन वर्णयति, फिर भी यहां पर सांख्य दर्शनकार ने स्वरूपता ना लिख करके ब्रह्मरूपता ऐसा पद दे करके वर्णन कर रहे हैं। इससे पता लगता है जो आपने ब्रह्म का जो स्वरूप बताया है वो स्वरूप आपका स्वयं का मंतव्य है, ये इसका तात्पर्य है। अब अनिरुद्ध वृत्ति कार क्या कहते हैं उसकी बात भी यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। अनिरुद्ध वृत्तिया अपि विज्ञान भिक्षु मतम न पुष्यते, जो अनिरुद्ध वृत्तिकार हुए हैं उनके द्वारा भी विज्ञान भिक्षु के मत को पुष्ट नहीं करता है। अर्थात अनिरुद्ध ने भी विज्ञान भिक्षु के मत को पुष्ट नहीं कर रहे, वो अलग ही अर्थ कर रहे हैं वो। किंतु खंड्यते, बल्कि उनका कथन को वो खंडित कर रहे। अनिरुद्ध ने क्या खंडित किया है उसके वचन को दिया है यहां पर, ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता, ब्रह्म रूपता का अर्थ किया है उन्होंने, ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता, ब्रह्म के साथ उस जैसा होता है आत्मा। अगर स्वरूपता लिखते हैं तो ब्रह्म बन गया, अर्थात समाधि में वो ब्रह्म बनता है, सुषुप्ति में भी ब्रह्म बनता है, मोक्ष में भी ब्रह्म बनता है, ऐसा अर्थ निकलता। लेकिन अनिरुद्ध ने भी ऐसा अर्थ नहीं किया है।
जैसे विज्ञान भिक्षु ने किया, बल्कि उन्होंने कहा ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता, ब्रह्म के साथ ब्रह्म जैसा होता है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। लोके अपि प्रत्यक्षम उपलभ्यते यत् सुषुप्तो पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, लोक में भी प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देता है कि सुषुप्तो, जब निद्रा में चला जाता है व्यक्ति, तब पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते, पुरुष को अपनी चेतनता का आभास नहीं होता है। जब सो रहा व्यक्ति, सोते हुए व्यक्ति को अपनी चेतनता का आभास होता ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता लगता है मैं कौन हूं। तदानीं तु स स्वचैतन्य अनभिज्ञः सन् ब्रह्मणि निमग्नो ब्रह्मतुल्यो निष्प्रपंचो भवति। तदानीं तु, जबकि निद्रा की अवस्था में, सह वो जीवात्मा स्वचैतन्य अनभिज्ञ सन, अपनी चेतनता को न जानता हुआ, ब्रह्मणि निमग्न, ब्रह्म में परमात्मा में निमग्न होता है, ब्रह्मतुल्य, ब्रह्म जैसा, निष्प्रपंच, प्रपंचता से रहित रहता है। ब्रह्म निमग्न का मतलब है ब्रह्म में जाकर के बैठता है। एक प्रकार से निद्रा की अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म में रहता है, ऐसा बोला गया है वहां पर उपनिषदों में। ब्रह्म में निमग्न है, लेकिन ब्रह्म का एहसास नहीं करता। जो खुद का एहसास नहीं कर पा रहा है तो ब्रह्म का क्या एहसास करेगा। पर उस स्थिति में ब्रह्म जैसा होता है, निष्प्रपंच रहता है, संसार के जो भी राग द्वेष आदि से बिल्कुल रहित रहता है निद्रा की अवस्था में। इसलिए ब्रह्म रूपता बताई गई है। अथ स्वस्मिन् शास्त्रे यद विषये परिभाषा लक्षणं व न क्रियते तत्र शास्त्रांतरे कृता परिभाषा लक्षणं व अभिप्रेयते अतो अयुक्तम विज्ञान भिक्षु मतम। कहते हैं कई बार स्वस्मिन् शास्त्रे यद विषय परिभाषा लक्षणं व न क्रियते, अपने शास्त्र में किसी वस्तु के बारे में कोई लक्षण नहीं किया। इस शास्त्र में किसी वस्तु के बारे में कोई लक्षण नहीं किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो वस्तु ऐसा नहीं है। किसी दूसरे शास्त्र में ऐसा लक्षण किया तो वो लक्षण इस शास्त्र में भी सम्मत है, ये माना जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यदि इस शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में, परमात्मा के विषय में ऐसा कोई लक्षण नहीं किया, तत्र, ऐसी स्थिति में शास्त्रांतरे कृता परिभाषा, दूसरे शास्त्रों में उसकी परिभाषा की गई है, तो उसी लक्षण को यहां पर भी अभिप्रेयते, यहां पर स्वीकार किया जाएगा। अतः इसलिए अयुक्तम विज्ञान भिक्षु मतम, विज्ञान भिक्षु का ये कथन करना वो अयुक्त है। तो यहां ये बात समझ लीजिएगा, जैसे जीवात्मा का लक्षण और शास्त्रों में भी किया है, अगर यहां नहीं किया तो जीवात्मा का लक्षण और शास्त्रों में भी किया है। तो जीवात्मा कैसे रहता है, योग शास्त्र में बताया है जीवात्मा के बारे में। निद्रा की अवस्था में उसको कुछ नहीं पता लगता है, जागने पर पता लगता है कि मैं सुख से सोया हूं। उसकी स्मृति आती है, उस स्मृति से जब सोता है उस वक्त मैं सुख ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, उस समय उसको एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो सब इंद्रियों से कटा हुआ रहता है। लेकिन जब वहां सुख ले रहा होता है निद्रा में, उस सुख की स्मृति बनती है, और जब जागता है उसी स्मृति के आधार पर बोलता है कि मैं सुख से सोया था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कई दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई। और जब थका हारा मंदा परेशान होता है, जीवन में सुबह से शाम तक परेशानी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, रात को सोता है तो उसको कहाँ से अच्छी नींद आती है। जब अच्छी नींद नहीं आती, परेशान हो रहा होता है रात में, तो सोते समय उसको पता नहीं लगता, लेकिन उठता है, अरे बेकार, क्या ऐसी कोई नींद होती है क्या, कितनी परेशानी हुई मेरे को रात को नींद में, बड़ा दुख मिला मेरे को, बेचैनी सी हो रही है, अभी भी मैं खोया खोया सा लगा रहा मेरे को। तो जागने पर उसको स्मृति आती है उससे, तो सोते समय वो दुख लिया था इसलिए दुख की स्मृति आती है, या सोते समय उसको कुछ नहीं पता लगा था इसलिए उसकी स्मृति आती है, कुछ बेखबर होकर के सोया हूं, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, अच्छा इतना घंटे सो गए क्या मैं, मेरे को तो लग रहा था अभी तो सोया था,
कहाँ अभी सोया, आपको सोए हुए 10 घंटे हो गए। कभी बहुत काम करता है ना व्यक्ति, बहुत का मतलब है सामर्थ्य से अधिक नहीं, सामर्थ्य जितना होता है उतना जब काम करता है तो जब सो जाता ऐसी नींद में चला जाता है, वो कब सोया पता नहीं लगता। अथवा बहुत ज्यादा काम करके भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा काम करके जब सोता है तो इतना थका हुआ होता है, शरीर चूर चूर हो रहा है ऐसा लगता है, तब सो जाता तो उसको पता नहीं लगता कितने घंटे सोया हूं। फिर उठ करके बोलता है अरे मेरे को पता ही नहीं लगा इतने घंटे सोया हूं। सामने वाला कहते नहीं आप 10 घंटे सो गए। अरे मैं तो अभी थोड़ी देर पहले तो ही सोया था ऐसा लग रहा था। तब भी उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। वहां पर उसको न तो दुख का अनुभव हुआ न सुख का अनुभव हुआ, बेखबर होकर के मूड होकर के सोया। तो कभी मूड होकर के सोता है तब कुछ नहीं पता लगता, कभी वो रजोगुनी बन करके सोता है तो उसको बड़ा दुख होता है, दुख की स्मृति आती है। और जब सात्विक होकर के सोता है तब उसको आनंद का अनुभव किया था, इसलिए उसकी स्मृति आती, मैं सुखपूर्वक सोया। तो 3 स्थितियों में सोता है व्यक्ति, तो वहां कुछ पता ही नहीं लगता है। ब्रह्म रूपता का मतलब ब्रह्म जैसा रहता है, ना कि ब्रह्म बनता है। ब्रह्म तो अपना अनुभव करता है, वहां पर परमात्मा तो हमेशा अनुभव करता है ना, तो सुषुप्ति में थोड़ा अनुभव करता है व्यक्ति। ब्रह्म जैसा अर्थात ब्रह्म जैसा मतलब जैसे ब्रह्म दुख रहित तो होता है ऐसे जीवात्मा भी दुख रहित तो होता है, बस ये कहना चाह रहे हैं। वास्तविकता ये है कि समाधि में दुख रहित तो होता है, मोक्ष में दुख रहित तो होता है, और निद्रा अच्छी निद्रा में भी दुख रहित तो होता है। ये समानता है ब्रह्म में और जीवात्मा में। कहां यह समानता है? समाधि की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में और उत्तम निद्रा की अवस्था में। इन 3 अवस्थाओं में ब्रह्म जैसा रहता है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। हाँ जी, रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने भी सुखपूर्वक निद्रा के विषय में बताया, तो स्वामी जी ये सुखपूर्वक निद्रा जैसे हमें आती है, कभी कभी आती है, तो उसके लिए कुछ प्रयास विशेष करना होता है स्वामी जी, या फिर मतलब कैसे उसको अवस्था को जब आप योग दर्शन पढ़े थे रूप जी, तब तो बहुत बातें हुई इसके बारे में, कैसे सोना चाहिए, बहुत सारी बातें हो गई। फिर क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो आवृत्ति करनी चाहिए ना। जी स्वामी जी। हाँ, तो बहुत सारे उपाय हैं जी अच्छी नींद लाने के लिए। जी जी सर। बहुत सारे उपाय हैं, हम उन उपायों को अपनाते नहीं, इसलिए अच्छी नींद नहीं आती। जी सर। जी धन्यवाद स्वामी। फिर भी नहीं पकड़ में आए ना, एक काम करिएगा, ये जो योग दर्शन में जो निद्रा वाला जो सूत्र है ना, कई एपिसोड होंगे वहां पर, उनको उठा करके सुन लो, समझ लो। और फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना जी। पर प्रयास करके, पुरुषार्थ करके प्रार्थना करनी होती है। हाँ जी, पुरुषार्थ करके प्रार्थना करनी है जी। और किसी कुछ पूछना है जी? सूत्र में क्या नहीं समझ में आया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकती सूत्र के विषय में, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी ये 3 तरह की सुषुप्ति आपने बताई स्वामी जी, जी, हमारे शास्त्रों में दी हुई है। हाँ जी, योग दर्शन में दी है ना 3 तरह की सुषुप्ति जी। हाँ जी, हाँ जी, योग दर्शन में स्पष्ट लिखा है ना, महर्षि व्यास ने लिखा है वहां पर। जी 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 देख लेते हैं जी जी। निद्रा वाला जो सूत्र है ना, 5 वृत्तियों में जो निद्रा वृत्ति का जो सूत्र है वहीं पर लिखा है। हाँ जी, आप में से और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, कहानी जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो शब्द आया है औपचारिक परिच्छेद मालिन्य आदि रहित परिपूर्ण चेतन, यहाँ सामान्य वाची का क्या अर्थ रहेगा? सामान्य वाची का मतलब है ब्रह्म शब्द जो है, इन अर्थ जो यहाँ उपाधिक परिच्छेद मालिन्य आदि से रहित जो है, चेतन में कोई विशेषण नहीं है ना, मात्र चेतनता है। विशेषण होते तो विशेष शब्द हो गए वहां पर। अगर विशेषता से युक्त है शब्द तो वो विशेष शब्द हो गए ना, सामान्य शब्द नहीं। सामान्य का मतलब है यहां पर केवल उसी को बताने वाला,
किसी और क्वालिटी को, कोई विशेषता को नहीं बता रहा है। यह है सामान्यवाची का मतलब होता है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, प्रेम जी, प्रेम कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी, तीन चीजें आई हमारे सामने, ब्रह्म रूपता, ब्रह्म स्वरूपता और सतुल्य रूपता। तीन चीजें हमारे सामने आई और जो सूत्रार्थ है उसमें तो ब्रह्म के तुल्य ही बताया। ये फिर ये तीन चीजें कैसे आ गई सामने? नहीं, आप पकड़ नहीं पा रहे ना। सतुल्य रूपता ही आई। आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूं, आप पकड़ नहीं पाए। ब्रह्मरूपता का अर्थ है ब्रह्मतुल्य। ब्रह्मतुल्य कहो, ब्रह्मरूपता कहो, एक ही बात है। हिंदी में ब्रह्मतुल्य बोला है, संस्कृत में ब्रह्मरूपता बोला है। रही बात स्वरूपता, स्वरूपता तो गलत अर्थ है। ब्रह्मरूपता का अर्थ स्वरूपता नहीं है, ये बताने के लिए स्वरूपता शब्द आया है यहां पर। ब्रह्मरूपता कहो, ब्रह्मतुल्यता कहो, एक ही बात है। लेकिन स्वरूपता से अलग अर्थ निकल के आता है, वो अलग अर्थ यहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। उसका स्वरूपता का क्या अर्थ हुआ स्वामी जी? स्वरूपता का अर्थ है कि वो ब्रह्म रूपता का अर्थ अगर स्वरूपता करेंगे यानी ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म अपने निज स्वरूप में आ गया, ऐसा अर्थ निकलेगा। समाधि की अवस्था में ब्रह्म अपने रूप में आ गया है, ऐसा अर्थ निकलेगा। पर ऐसा अर्थ यहां नहीं निकल सकता, ये कहना चाह रहे। और तीसरा है सतुल्य रूपता। अरे वो अनिरुद्ध जी ने जो कहा, ऐसा है, ब्रह्मणा सह, ये तृतीय विभक्ति में होने के साथ में ब्रह्मणा सह का मतलब ब्रह्म के साथ तुल्य रूप वाला होता है, ऐसे इसका अर्थ निकलता है। सह का अर्थ है साथ। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ ब्रह्म जैसा होना। ब्रह्म के साथ जुड़ेगा ना आत्मा, ब्रह्म के साथ आत्मा जुड़ करके ब्रह्म जैसा होता है, ऐसा अर्थ है इसका। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? ब्रह्म के तुल्य हो गया, वो तो सेम ही चीज होगी ना। तो सेम ही चीज, हाँ जी, सेम ही चीज है। वो संस्कृत ना समझने के कारण ये सारी समस्याएं। तो अनिरुद्ध जी ने ठीक बोला है। हाँ, अनिरुद्ध ने ठीक बोला है, विज्ञान भिक्षु ने गलत बोला है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। सतीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, स्वरूपता शब्द का अर्थ अगर हम मान्य किया जाए तो क्या हम पर अद्वैत मान लेंगे इसको, इस मान्यता को? हाँ जी, अद्वैत सिद्ध हो जाएगा, अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी इससे। हाँ जी, स्वरूपता मानेंगे तो अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। महादेव जी। स्वामी जी, जी। प्रणाम। तो मुझे ये लग रहा है जब कोई मनुष्य जब विवेचक होता है वो निद्रा में जाते हैं, उसके बाद जब जागते हैं ऐसा बोध होता है। तो मुझे ये लग रहा है जब मातृ जठर में रहता है उसको जो मेंटल स्टेट है उसको बारे में क्या करना, उसको बारे में थोड़ा सा। आपका कहना है कि जब गर्भ में बच्चा रहता है उसकी क्या स्थिति रहती है, ये पूछना चाह रहे हो ना आप? जी जी। उसका तो यूं ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसको वो ग्रहण कर रहा होता है आहार के रूप में। माता जी जो भी खा पी रही है उसको ग्रहण कर रहा होता है, और जो भी माँ सोच रही होती है, सुन रही होती है, उसको भी वो सुन रहा होता है। जैसे बाहर हम लोग जिस तरह का ओपनली जैसे हम लोग समझ रहे होते हैं, ऐसे तो नहीं समझ सकता है। आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, अनकॉन्शियस माइंड में वो सुन रहा होता है, यानी पूर्ण चेतना नहीं होती है, अर्ध चेतना में सुन रहा होता है, ऐसे समझ सकते हैं जी। उनको चेतना नहीं है ऐसा बोला है? नहीं बात मत नहीं, मैंने ये नहीं, चेतन तो है लेकिन चेतनता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकता वहां पर। हाँ, ये
तो कम चेतनता को प्रयोग करने को अर्धचेतनता कहते हैं। तो अर्धचेतन में वो सुन रहा होता है। जी जी स्वामी जी। जी नमस्ते। जी जी। जैसे कोमा में जो व्यक्ति रहता है वो कुछ भी समझ नहीं रहा होता है, लेकिन एक ऐसी भी मान्यता है कि कोमा में जो व्यक्ति रहता है उसको हम जो भी बोलते हैं वो उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन अर्ध चेतना या किसी चेतना में कुछ सुनता है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। कुछ लोगों का तो मतलब उसको कुछ नहीं पता लगता है, अलग अलग मत है इसमें। लेकिन निद्रा की अवस्था में भी ये कहा जाता है कि भले वो सो रहा है, लेकिन अगर हम उसके पास में कुछ ऐसा बोलते हैं उसके अंदर उसकी अर्धचेतना में जाती हैं वो बातें, ऐसा भी एक मत है। इस दृष्टि से भी बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, ये बोला जाता है। खैर ठीक है, रश्मि जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इसके बारे में एक इनपुट मैं आपको देना चाहता हूँ जी। कोई साल पहले एक लेडीज है, उसको एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था जी। उन्होंने कोलकाता में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उनको वो म्यूजिक थेरेपी, वो जो वायलिन वाला म्यूजिक देकर उनको क्योर कर दिया। तो ऐसा इम्पैक्ट मुझे लग रहा है, तो उनको चेतना में थोड़ा सा कोमा में भी रिएक्शन होता रहता है। जी, ऐसा जो आपने बोला है कोलकाता का, मैंने भी सुना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने एग्जाम्पल्स आए, उन सबको मैंने सुना है। जो आप कह रहे हैं ऐसा उन लोगों का कहना है कि ऐसा होता है। जी रश्मि जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। ये विज्ञान भिक्षु का मत कुछ समझ में नहीं आया स्वामी जी, दोबारा इसको इसका अर्थ कर दें कि ब्रह्म को कैसा मान रहे हैं और इससे कैसे उनकी भिन्नता है। देखिए, ब्रह्म को वो जो मान रहे हैं वो ठीक ही मान रहे हैं, बात वो नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का जो डेफिनेशन किया उन्होंने, ब्रह्म शब्द का जो परिभाषा किया है, ये जो परिभाषा है, परिभाषा में अपने आप में कोई दोष नहीं है, पर ऐसी परिभाषा को सूत्रकार बता रहे हो ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, जिस परिभाषा को बता करके वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जो है इन विशेषताओं से रहित जो है चेतन, सामान्य चेतनता को बताने वाला ब्रह्म शब्द है, और वैसा ही आत्मा होता है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। अगर ऐसा ही होता है तो फिर ब्रह्म रूपता क्यों कहना चाहिए, तो स्वरूपता बोलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। अच्छा, ये दोबारा जरा इसका शाब्दिक अर्थ स्वामी जी जरा स्पष्ट कर दें। किसका? अस्मत् शास्त्रे ब्रह्म शब्द उपाधि का परिच्छेद मालिन्य आदि रहता, जरा दोबारा से। अस्मत् शास्त्रे का मतलब है इस सांख्य दर्शन में ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो ये है। अस्मत् शास्त्रे, इस सांख्य दर्शन में ब्रह्म शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये है। वो क्या है? औपाधिक परिच्छेद मालिन्य आदि रहित परिपूर्ण चेतन सामान्य वाची। औपाधिक मतलब ब्रह्म शब्द कोई औपाधिक नहीं, उपाधि वाला शब्द नहीं है ब्रह्म। जैसे उपाधि रखते थे ना, ये ब्रह्म हो गया है, अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हो गया हूं, तो ये उपाधि हो गई मेरे लिए। मैंने पहले उपाधि शब्द का अर्थ बताया ना, जैसे आप पीएचडी है, डॉक्टर रश्मि, तो ये जो डॉक्टर है, पीएचडी है, ये आपकी उपाधि है। तो रश्मि, केवल रश्मि बोलना ये सामान्यवाची शब्द है, लेकिन डॉक्टर रश्मि है, अब ये सामान्य शब्द नहीं हुआ रश्मि, वो उपाधि वाला रश्मि है, उपाधि वाला शब्द है ये। तो ऐसा ब्रह्म जो शब्द है, इसमें कोई उपाधि जुड़ी हुई नहीं है, मात्र चेतनत्व को कहता है ये। और क्या कहता है कि इसमें कोई मल, कोई इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ है ही नहीं, कोई गंदगी नहीं है इसके साथ में, विशुद्ध चेतन वाची शब्द है ब्रह्म शब्द। ऐसा इस शब्द का अर्थ उन्होंने किया है। परिच्छेद का मतलब है किसी विशेष प्रसंग में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता हो, ऐसा नहीं है। ये सार्वकालिक है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही होगा वो। इसका मतलब है कि रहित शब्द सबके साथ जोड़ दें, औपाधिक रहता, परिच्छेद रहता, मालिन्य आदि रहता। बिल्कुल बिल्कुल
ऐसा ही है जी। जी जी। प्रेम सागर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। स्वामी गर्भावस्था काल में सुनने सुनाने की बात चल रही थी, जीवात्मा को आभास होता रहता है बाहर से सुनी हुई बातों का। तो महाभारत काल में अभिमन्यु की जो कथा आती है वो ठीक प्रतीत होती, वो उन्होंने गर्भावस्था में सीख लिया था। अब वो क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये अलग बात है। सुन लीजिए पहले, आपने प्रश्न रखा है, मैं समझ चुका हूं, अब मेरा उत्तर भी सुन लीजिएगा ना। ऐसा कहा जाता है, लोक में ऐसा बोला जाता है, जो सुना है आप बोल रहे हैं, मैंने भी सुना जैसा आपने सुना है, और उसका उदाहरण भी दिया जाता है आजकल। पर हो सकता है क्या सुना है, ये सारा व्यू जो रचा है वो सुना है, या जो गर्भ के अंदर रहते समय जो उनकी माँ जो भी पति के साथ में लोगों के साथ जो व्यवहार करती है, वो जो सामान्य बातें हैं खाने पीने के विषय में, रुचियों के विषय में, विचार के विषय में, इतना सुन के उसका संस्कार पड़ा है। इतना तक तो यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन कोई विद्यार्थी थोड़ा है वहां पर बैठ करके पूरा जो है गणित समझ लिया उसने, ऐसा अभी मेरे को नहीं पता है। बस ये है कि संस्कार पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति को पता लगता है सुन करके, ये जैसा सुना जाता है, जैसे संस्कारों के बारे में बताया जाता है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं जी। सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी छोटी सी शंका है, शब्दों से संबंधित है। नहीं, दूसरे संबंधित मत पूछिएगा, इसी विषय से संबंधित है स्वामी जी। फिर ये क्यों बोल रहे हो दूसरे से संबंधित है? नहीं, इसी से संबंधित है स्वामी जी। हाँ बोलिए। जैसे हम उपाधि की बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो जो उपनाम होते हैं जिनको हम लोग उपनाम के उसमें जानते हैं, वर्मा, शर्मा, गुप्ता आदि, तो क्या ये पर्यायवाची ले सकते हैं उपनाम और उपाधि को? हाँ, ये उपनाम कहो उपाधि कहो एक ही बात। उपाधि बहुत व्यापक शब्द है। अच्छा ठीक है जी। हाँ। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, राजगोपाल जी। माइक नहीं खोला है। स्वामी जी, समाहित शब्द का अर्थ क्या है? एकाग्र। स्वामी, उपसर्ग को छोड़ के उसका अर्थ वही वैसे ही रहेगा या कुछ अलग हो जाएगा? उपसर्ग जैसे लगा है स्वामी? हाँ नहीं, उपसर्ग लगा है, पर उपसर्ग का हटा करके अर्थ नहीं निकलेगा, उपसर्ग सहित ही अर्थ निकलेगा उसका। जी 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 जी। और यहाँ विवेक्तव्यम ऐसे शब्द आया है, इसका जो हाँ, विवेक्तव्यम, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? विवेक कर लेना चाहिए। जी 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 जी। रश्मि जी को क्या कहना है? हाँ जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो आया हुआ ना ही सांख्य सूत्र में, तो ये वाले स्पेलिंग में फर्क है, ऊपर नीचे जरा ठीक देखिए कौन सा ठीक है। अब पंक्ति बताइए, पंक्ति बताइए। अच्छा, नीचे 1 2 3 4, नीचे से 5। हाँ जी। नहीं सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, ऐसा है। हाँ जी। और हिंदी वाले में बिंदी और लगाई हो, तो बिंदी तो गलत होगी शायद। हाँ गलत है, हिंदी वाले में गलत है। ठीक है। हाँ जी, अक्षिता जी बोलिए। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब सुनने की एक प्रक्रिया आ रही है रिसर्च पर, तो वो कितना समय का, 3 महीने, 6 महीने, 7, 9 का लास्ट होता है, तो कितने महीने में वो ऐसे अचेतना में सुन पाता है? आप ही बता सकती हैं कि कितने महीने में पूरा शरीर बनता है, क्योंकि आप इस विषय के आप जानकार हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए कि कितने महीने में शरीर पूर्ण हो जाता है? हाँ, 9 तो होता ही है स्वामी। नहीं जो हम माँ बने। नहीं, 9 महीने में तो बाहर निकलता है ना
शरीर पूरा कंप्लीट बनता कितने महीने में, ये मेरा प्रश्न है। 7 में पूरा बन जाता है, 7 में बन जाता है। हाँ जी। और कोई मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे नॉलेज है। और कुछ जिंदे भी रहे हैं, सतवा से मैंने कुछ सुने भी है और देखा भी है कि ये बच्चा 7 महीने का है। हाँ नहीं, वो तो 7 महीने का भी बुजुर्ग भी हुआ, ऐसा सुनने में आता है पूर्वजों जी से जी भी। जी 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 ऐसा है। ये तो मैं इदम इत्थम तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसका मस्तिष्क बन चुका होता है ना, जिसका मस्तिष्क बन चुका होता है तब वो सुन सकता है। मस्तिष्क बन गया है और तो फिर वो सुन सकता है, ऐसा लगता है। बाकी अभी कुछ डॉक्टर लोग इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो उनसे पूछ लेता मैं सीधा सीधा। सरिता जी को क्या कहना है? डॉक्टर का मतलब है जो मेडिकल MBBS किया हो या आयुर्वेद में BAMS किया हो या BDS, जो ऐसे जो डॉक्टर है उनसे पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी बोलिए सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। 115वें सूत्र का मैं पूछूं, ये इसका भृत्य द्वारा आगे, ये मेरे को थोड़ा सा खोल के बता दीजिए आगे वाला सेंटेंस। क्या पूछना, सूत्र को पूछना चाह रहे हो या किसको हाँ जी, सूत्र को खोल करके बताना है, संधि विच्छेद करके बताना है। हाँ जी हाँ जी। स्वामी अधिष्ठिति ही भृत्य द्वारा एकांतात् न। ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा हाँ, डॉक्टर विष्णु जी बैठे हैं। अच्छा हाँ बोलिए डॉक्टर जी, आप बताएंगे कितने महीने में बन जाता है बच्चा? माइक खोलिए। जी मैं नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी। ये तीसरे चौथे महीने में तो हार्ट ही बन जाता है। नहीं, पूरा शरीर कितने महीने में बन जाता है? पूरा तो वो 270 दिन ही लगते हैं, लेकिन नहीं पूरा का मतलब वो तो बाहर निकलने का तो ठीक है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मतलब शरीर बनने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है ना शरीर वहां पर अंदर। जी तो जो कोई 3 किलो का होता है, कोई 3.5 किलो का होता है, कोई 2.5 किलो का भी हो जाता है। तो वो जो 2.5 किलो 3 किलो से पहले भी तो बन चुका होता है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी मैं आपने जैसे कहा ना वो कि मुख्य अंग जैसे मस्तिष्क बन गया तो सुनने लगता है। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरे चौथे महीने में हार्ट बीट सुनना शुरू हो जाता है। हाँ जी, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। 3-4 महीने में ही वो एक प्रकार से बन चुका होता है, तब वो ये सब गतिविधियां सुन लेता है, समझ लेता है, सब बोला जाता है। जी ठीक है। संतोष जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मेरी अपनी लड़की 6.25 महीने प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई, तो उसका पूरा सब कुछ होता, और अब तक भगवान की दया 45 साल की है, बहुत अच्छा दिमाग है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी होता है ना, ये तो एक विकल्प हो गया। कोई टाइम नहीं है ना इसका, भगवान को ही पता है कई बातों का। हाँ नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो मान ही रहे हैं कि किसी का 6.5 महीने में भी हो जाता है। ऐसे ये 2 पाउंड वेट था उसका, 1 किलो की भी नहीं थी। हाँ जी, ये विकल्प तो कई जगह पर होता है, कहीं 6 किलो का भी मतलब 6 महीने में भी निकला है, ये तो होता ही है। जी जी ठीक है। तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ये इस सूत्र को विचार करके आइएगा। जीवात्मा को परमात्मा के तुल्य बताया गया है कि इन 3 स्थितियों में परमात्मा जैसा रहता है, दुख रहित रहता है। इन बातों को समझ करके आइएगा। फिर कोई बात सूत्र के अनुसार समझ में ना आए तो पूछिएगा, इधर उधर की बातें नहीं। ओम शांति शांति शांति।